हाँ बच्चों, आज बेटा मैं रेक्टेंगल वाले चैप्टर, रेक्टेंगल एरिया एंड पेरीमीटर, जिसके अंदर रेक्टेंगल, स्क्वायर और क्यूब क्यूबाइड होते हैं, उसके क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको और वो क्वेश्चन आपको निकालने हैं। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो दे दी, ये रिवीजन क्लास चल रही है और रिवीजन क्लास में मैंने समझाया भी है इसको किस तरीके से आयत की क्षेत्रफल वगैरह और वर्ग के, घन के, घनाभ की, ये सब मैंने समझा दिया आप लोगों ने और आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से समझ भी लिए। ठीक है, अब मैं अगली क्लास, इसकी सेकंड क्लास आपको दे रहा हूँ, तो इसको भी बड़े ध्यान से समझना। इसके जो क्वेश्चन इजी होंगे वो आपको होमवर्क में दूंगा, क्योंकि इससे पहले मैं बहुत क्वेश्चन आप लोग को करा चुका हूँ एरिया एंड पेरीमीटर के, और आप लोगों ने कर भी लिए। जो इजी होंगे वो होमवर्क में दूंगा, जो करने लायक होंगे उनको मैं खुद कर लूंगा। ठीक है, अब आपको भी अपनी जिम्मेदारी देखनी पड़ेगी, निभानी पड़ेगी, क्योंकि अब ये रिवीजन क्लास चल रहा है, बार बार रिवीजन नहीं हो पाएगा। आप लोग को बस देखना है, बराबर इसको देखते रहना। ठीक है, देखते रहो, उसके बाद फिर सॉल्व करते हैं। ठीक बेटा, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एक गिलास पानी देंगे। एक आयत की लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 25 मीटर है। यदि इसके चारों ओर 3 बार दौड़ा जाए तो कुल दूरी क्या होगी? देखो समझो, अगर ये आयत है, ये रेक्टेंगल है बेटा, समझना इसको। ठीक है, इधर देखो, ये आयत की लंबाई 40 मीटर है और चौड़ाई इसकी 25 मीटर है। इसके चारों ओर, इसके चारों ओर 3 बार दौड़ा जाएगा। नहीं नहीं मिला, इसके चारों ओर, हाँ क्या ना, पापा क्लास ले रहे हैं अभी। इसके चारों ओर 3 बार, इसके चारों ओर 3 बार दौड़ लगानी है। तो हम करेंगे क्या, इसका एक बार का पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप होता है किसी भी चीज का, मैंने कहा था परिमाप उसका निकालना हो तो उसकी जितनी भुजा है सबको जोड़ लो, परिमाप निकल के आ जाएगा। अब आयत का परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट के अंदर l प्लस v, तो ये 2 l कितना है 40 और प्लस 25। अगर इसको मैं प्लस कर दूं, l 40 और ये 25, इसको मैं प्लस कर दूं तो 2, ये कितना हो जाएगा 65। ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टू 10, 10 के 0 करी कितना 1, 6 टू 12, 12 1 13, 130। अब 130 ये मीटर हो गया। अब इसको मैं 3 बार चक्कर लगा रहा हूँ, तो इसकी मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ भैया। एक बार में तो इतना आया 130 मीटर, दूसरी बार में कितना आएगा भैया, तीसरी बार में कितना आएगा, इन तीनों की मैं मल्टीप्लाई, 3 बार इसकी मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 3 से, तो ये 3 बार का निकल के आ जाएगा। तो 13 3 39, तो 39 मतलब 390, ये मीटर निकल के आ गया, 390 मीटर, ये आ गया 390 मीटर, जो कि C4 कैट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब एक वर्गाकार पार्क का परिमाप 80 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? एक वर्ग का परिमाप, मैं क्लास ले रहा हूँ, अभी बाद में बात करेंगे। एक वर्गाकार पार्क का परिमाप 80 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? वर्ग का क्षेत्रफल बताना है, तो दे क्या रखा है, सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि इसमें दे क्या रखा है। इसमें दे रखा है बेटा कि वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप हम लोग को दे रखा 80 मीटर। तो पहले जो चीज दे रखी है उसको उसको बराबर रख देंगे, बड़े ध्यान से समझो, जो चीज आपकी दे रखी है उसको उसके बराबर रख देंगे। वर्ग का परिमाप कितना होता है 4x, मैंने वर्ग के परिमाप के बराबर इसका परिमाप लिख दिया। अब इस चीज को अगर तुम देख रहे हो, देबू इसको हटाओ, बाहर जाओ ना, बाहर जाओ, जल्दी जाओ, बच्चे पढ़ रहे हैं, हटाओ, हाँ जाओ ले जाओ। अब वर्ग का परिमाप है क्या, वर्ग का परिमाप 80 है, तो मैंने परिमाप को परिमाप के बराबर लिख दिया। मैं यहाँ से भुजा निकाल लूंगा तो उसके बाद क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अब ये 4x से मल्टीप्लाई में, और ये इक्वल का साइन है तो मैं ऊपर वाले कट कर सकता हूँ, 4 2 8, x की वैल्यू कितनी आ गई 20, x की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर, x की वैल्यू 28 मीटर आ गई। x मतलब एक भुजा है, एक साइड है, साइड कितनी आ गई 20 मीटर। अब इसका क्षेत्रफल बताना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, भुजा स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है क्षेत्रफल वर्ग का। ठीक है, और x हमारा कितना है 20, और ये 20 का स्क्वायर आप लोग को आता है, 20 का स्क्वायर कितना हो जाता है 400 मीटर स्क्वायर। मैंने कहा था कि क्षेत्रफल अगर मीटर होगा तो आप लोग मीटर स्क्वायर करो, और सेंटीमीटर होगा तो आप लोग सेंटीमीटर स्क्वायर करो, या फिर वर्ग सेंटीमीटर और वर्ग मीटर आपको लिख दी जाएगी। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान दे लो बड़े अच्छे से। खटपट बंद करो कभी, एकदम मेरा ध्यान उधर जा रहा है, खटपट बंद करो, सीधे बैठो, सीधे। आगे देखें, एक खेत 60 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा है। यदि उसका आधा भाग खेती के लिए उपयोगी हो तो उसका उपयोग किया गया क्षेत्रफल कितना है?
अब ये देखो जैसे खेत ये है, खेत आपका देखे तो 60 मीटर लंबा है और ये 20 मीटर चौड़ा है और इसका क्षेत्रफल निकाल लें हम लोग, तो क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अगर मैं क्षेत्रफल निकालूं, क्षेत्रफल कितना है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई की मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। क्षेत्रफल कितना है, एक क्वेश्चन कर रहे हो तुम यहाँ पे, ना कर रहे हो तो वहां आ जाना, कर रहे हो तो ये करो, एरिया एंड पेरीमीटर समझा रहा हूँ। तो इसका क्षेत्रफल देखें, अब इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो 60 की हम 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये देखें 6 2 12 1200 मीटर स्क्वायर, मतलब या तो 1200 या फिर हम इसको ये ले सकते हैं 1200 वर्ग मीटर, 1200 वर्ग मीटर, ध्यान से देखो सुन, 1200 वर्ग मीटर, या तो ये होगा या ये। अब इसका आधा भाग है खेती के लिए, तो ये 1200 का आधा कितना होता है, 600 तो होगा, तो ये 600 भाग हमारा क्या हो जाएगा, खेती के लिए होगा 600 स्क्वायर मीटर। ठीक है, एक वर्गाकार जमीन की कुल भुजा 24 मीटर है, दो चक्कर की दूरी कितनी होगी। एक वर्गाकार जमीन है, ये वर्गाकार जमीन, सॉरी वर्गाकार, अब इसके दो चक्कर के, तो पहले ये सुनो कि वर्ग का परिमाप पहले एक बार निकाल दो, उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा। अब ये क्या है 24, 24 की 4 से मल्टीप्लाई कर दो, भैया वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4x होता है, तो 4 ये x ये मल्टीप्लाई करते रहे, उसकी मल्टीप्लाई फिर 2 से कर दो। 2 से क्यों करा, क्योंकि 2 बार चक्कर लगानी है, ये 2 है इसलिए मैंने 2 से कर दिया। अब 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, 64 का 4 कैरी कितना 6, अब 8 2 जा 16, 16 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 16 6 22, तो 22, तो 2 गलत हुआ कहीं पे, मल्टीप्लाई गलत होगी, अच्छा 4 2 जा 8, 8 4 जा 32 होगा यार, 32 आ गया। अब देखो 4 2 जा 8, 8 4 जा 32 कैरी कितना 3, 8 2 जा 16, 16 3 19, 192 कितना आ जाएगा 192, ये C4 कैट हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आगे देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल इतना है, इसकी चौड़ाई इतनी है, तो इसका लंबाई क्या होगी। अब देखो जो दे रखा है उसको रख रहे हैं, आयत का क्षेत्रफल हमारा क्या दे रखा है, भाई हमारा क्या दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। अगर मैं आयत का क्षेत्रफल देखूं तो आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, पहले यहाँ लिख दूं 300 मीटर स्क्वायर, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई हमारी कितनी है 15, लंबाई कितनी है 15 और चौड़ाई हमको बताना है, लो तो 15 दूनी 30, तो b बराबर कितना हो जाएगा 20, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 20, 20 क्या है मीटर, जो ये 20 ठीक है। मतलब क्या है कि जो चीज दे रखा है उसको उसके बराबर रखना सीखो, आप आंसर निकाल लोगे, तो जो निकल के आएगा उस अकॉर्डिंग हमें चलना है कि क्या हमें करना है। एक वर्गाकार टाइल की भुजा 12 सेंटीमीटर है, 5 टाइलों का क्षेत्रफल क्या होगा। अब एक टाइल का क्षेत्रफल निकालो, 12 का स्क्वायर कर दो, 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है 144, 144 सेंटीमीटर, 144 की अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर निकल के आएगा, 5 टाइल के क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, तो 5 टाइल का हो जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, करना है आपको। एक कमरा 18 मीटर और 14 मीटर, उसके चारों ओर बॉर्डर लगाने की लंबाई क्या होगी। अब देखो कमरा जो हमारा है ये रेक्टेंगल में है, मैंने कैसे पहचाना कि रेक्टेंगल है या आयत है, तो मैंने ऐसे पहचाना कि ये 18 मीटर लंबा है और ये 14 मीटर चौड़ा है, तो इसका चारों ओर बॉर्डर लगाने का खर्च क्या होगा, चारों ओर बॉर्डर की लंबाई क्या होगी, तो ये इसका परिमाप पूछा है हमसे कि परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप निकाल दो आंसर निकल। ठीक है, इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। एक वर्ग का पार्क कितना 361 मीटर स्क्वायर है, उसकी भुजा क्या होगी। अब जो दे रखा है उसको उसके बराबर रख दो, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, अगर यहाँ पर क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल कितना है 361 और क्षेत्रफल क्या होता है एक्स स्क्वायर बराबर 361, ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर 361, ठीक। अब ये x, अब ये 361 ये आ गया इस तरीके से, x हो गया। अब 361 आपको ये स्क्वायर याद होना चाहिए कि 361 कितने का है, ये 19 का स्क्वायर होता है, 19 का स्क्वायर होता है, तो ये इसका मतलब अंडर के अंदर मैं देखूंगा तो 19 इंटू 19 दो बार हो जाएगा, अंडर लगा हुआ है यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये 2 माना जाता है, तो ये कितना हुआ 19 इंटू 19, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19, 19 सेंटीमीटर है, 19 मीटर है, तो हमारी क्या हो जाएगी 19 मीटर, 19 मीटर हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये 19 मीटर, ये C4 कैट हमारा क्या हो जाएगा। अब इससे पूछते हैं इसका परिमाप बताओ, तो यहीं से हमारी भुजा निकल के आ रही, अब हम आराम से इसका परिमाप बता देते, कोई दिक्कत नहीं होती, समझ में आ रहा है ना, सीधे बैठो सीधे, थोड़ी देर और बस 10-15 मिनट क्लास और ले रहा हूँ, बाद ऑफ कर दूंगा, परेशान मत हो। एक खेत 55 मीटर और लंबाई और 35 मीटर चौड़ाई, इसका परिमाप बताओ। आप लोग होमवर्क में से करोगे, खाना खाने के बाद आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है।
एक आयत 28 मीटर लंबा और 22 मीटर चौड़ा, इसका क्षेत्रफल बताओ। आप लोग करोगे, अब भी मैं ये बताता रहा तो बेकार। परिमाप, परिमाप को परिमाप के बराबर रख दो, वर्ग का परिमाप 4x, 4x बराबर 52, जो भी भुजा निकल के आए उससे हमारा क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर अधिक है, चौड़ाई 15 मीटर है, तो परिमाप बताओ। ये समझ लो, ये बड़े ध्यान से समझो बेटा, बहुत ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझो। करें एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है और चौड़ाई कितनी है? 15 मीटर है। लेंथ इज द 5 मोर देन ब्रीथ, ब्रीथ इज 15 सेंटीमीटर। अगर ब्रीथ हमारी 15 सेंटीमीटर 15 मीटर है और ये 15 मीटर है, तो ये लंबाई जो है इसकी 5 मीटर अधिक है, तो 15 5 कितनी हो जाएगी? 20 मीटर हो जाएगी। अब इसका क्षेत्रफल हमको बताना है, तो भैया इसका क्षेत्रफल बताना है, अच्छा परिमाप बताना है, तो इसका परिमाप बताना। तो आयत का परिमाप होता क्या है? आयत का परिमाप होता है, या तो ये फार्मूला लिख लो 2l + v, और या भैया इन सबको जोड़ लो। इनको कैसे कर रहे हैं? 20 और 15 कितने हो जाएंगे? 35, 35 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 70, जो कि ये 70 मीटर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। एक वर्गाकार फर्श की भुजा 16 मीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? एक वर्गाकार फर्श की भुजा 16 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? एक खेत 48 मीटर और 32 मीटर, इसका 2 चक्कर लगाने में कितना होगा? अब पहले इसका एक बार परिमाप निकाल दो, फिर इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। एक बार परिमाप निकाल के इसके 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक वर्गाकार पार्क की भुजा 21 मीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसको भी इसी तरीके से करो भैया। एक 21 मीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है? 21। अब 21 का आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, 441 मीटर स्क्वायर। मैंने आपसे कहा था स्क्वायर 130, क्यूब 120, पहाड़े 126, याद कर लो। 73 की टेबल भी याद कर लो, क्या आपको बताया था। आप ना कर रहे हैं तो आप जानो। एक आयताकार कमरा 25 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है, इसके आधे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? इसके आधे भाग का क्षेत्रफल अभी पीछे कराया था, पहला ही क्वेश्चन था सर। अगर आधे भाग का क्षेत्रफल देखो, पहला ही क्वेश्चन था, और इसका आंसर मेरी समझ से बी फॉर बैट है, इसका आंसर होना चाहिए। आप लोग पूरे का क्षेत्रफल निकालो, फिर उसको आधा कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा। ये ध्यान रखना, मैंने अक्सर बताया कि 2512 की मल्टीप्लाई बेटा 300 होता है, 2512 की मल्टीप्लाई 300 होता है, मैंने बताया आपको। आप लोग को याद ना हो तो आप देखो। एक वर्ग का परिमाप इतना है, उसकी भुजा, वर्ग का परिमाप, परिमाप को परिमाप के बराबर रखो। खेत 70 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है, इसका क्षेत्रफल होमवर्क हो गया। वर्ग वर्गाकार जमीन का क्षेत्रफल 625 मीटर स्क्वायर है, तो भुजा क्या होगा? अब 625 ध्यान से समझो, 625 कितने की भुजा है? कितने का स्क्वायर है? 25 का तो है, तो इसकी भुजा कितनी होगी? 25, तो 25 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, अब जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि आराम से मैंने बता दिया आपको। एक आयत की लंबाई 45 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है, तो परिमाप बताओ। बस हो गए क्वेश्चन, ये सब हो गए। इतने क्वेश्चन थे जो इजी थे, कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद किताब वाले क्वेश्चन आप लोग रिवीजन कर लेना, जो अभी मैंने दिए हैं वीडियो, एक हफ्ते पहले जो वीडियो पड़ी होंगे उनको रिवीजन कर लेना, बहुत अच्छे से देख लेना। जितना रिवीजन करोगे उतना बढ़िया रहेगा। अभी मैंने इससे पहले, क्षेत्रफल से पहले मैंने नंबर सिस्टम कराया था, नंबर सिस्टम का पूरा रिवीजन आप लोग को करा दिया था और भेज भी दिया है धीरे धीरे करके। कुछ रह भी गया है तो उसको भी भेज दो। मैं एरिया एंड पैरामीटर को भी भेज रहा हूँ, आज ही भेज रहा हूँ एरिया एंड पैरामीटर को, जिससे कि आप लोग बराबर रिवीजन कर सको। अब आपकी जिम्मेदारी, आप कितना रिवीजन करो, कितना पढ़ाई कर रहे हो। जितना पढ़ाई कर रहे हो उतना फायदा आपको मिलेगा। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे तो मैं क्या, कोई भी पढ़ाए कुछ नहीं हो सकता, कुछ भला नहीं होगा जब तक आप लोग नहीं चाहो। ठीक बेटा, अब आपको क्लास ठीक लग रही हो, लग रहा हो कि हाँ कंटेंट आपके हिसाब से आ रहा है और आपको कुछ आगे बढ़ रहे हो आप, लग रहा है कि हाँ भाई मैं जो देख रहा हूँ वो मेरा प्लस हो रहा है, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, तो क्लास को फॉलो करो, दोस्तों के बीच में भेजो, लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो। मैं और कंटेंट, बेहतर से बेहतर कंटेंट आप लोग के लिए लेके आऊँगा और नए पैटर्न पे मैं बराबर कोशिश कर रहा हूँ, नए पैटर्न पे आपको लेके आऊँ, नए पैटर्न को पूरी कोशिश करके नए पैटर्न को 100% लेके आके आप लोग को क्लास वो भी देना शुरू। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय।